कभी सोचा है जो पोस्टर्स तुम देखते हो, जो एडवर्टाइजमेंट तुम्हारे दिमाग में चिपकाए जाते हैं, के आई संग टू सीटर सोफा ले आई, पड़ गओ नाम सरमाइन का सोफा, हाय रे सरमाइन का सोफा। जो लोगोस किसी ब्रांड की पहचान बन जाते हैं, ये सब कैसे डिजाइन होते हैं? ग्राफिक डिजाइन सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। ये वह टूल है जिसके बिना दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स नहीं बन पाते, और एक डिजाइनर, उसके पास होता है एक इनविजिबल सुपर पावर। लेकिन क्या तुम्हें पता है ग्राफिक डिजाइन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन ग्राफिक डिजाइन का गेम चेंजर कैसे बना, और सबसे इम्पोर्टेंट वो डिजिटल रिवोल्यूशन ने डिजाइनर्स की दुनिया कैसे बदल दी? ये सब हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। और एक और सीक्रेट है जो सिर्फ एंड में रिवील होगा, ग्राफिक डिजाइन का फ्यूचर कैसा होने वाला है और तुम इस इंडस्ट्री में कैसे ग्रो कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारी पूरी माइंडसेट शिफ्ट होने वाली है। ग्राफिक डिजाइन क्या है? ग्राफिक डिजाइन का मतलब सिंपल है, विजुअल्स के थ्रू बात करना। जो चीजें तुम देख रहे हो, लोगोस, बैनर्स, वेबसाइट्स, पैकेजिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, सब कुछ ग्राफिक डिजाइन का ही पार्ट है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों के दिमाग में, ग्राफिक डिजाइन सिर्फ अच्छा दिखने के लिए होता है। बिल्कुल नहीं, एक अच्छा ग्राफिक डिजाइन किसी भी मैसेज को पावरफुल और इम्पैक्टफुल बना सकता है। विजुअल्स का काम होता है कम्युनिकेट करना, इन्फ्लुएंस करना एंड याद रहना। कोका कोला का रेड व्हाइट लोगो याद है, नाइकी का शूज एंड एप्पल का मिनिमल डिजाइन। ये सिर्फ विजुअल्स नहीं है, ये ब्रांड की आइडेंटिटी है। और इन डिजाइन के पीछे छुपा होता है डीप थिंकिंग, साइकोलॉजी एंड ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन ये इंडस्ट्री यहाँ तक आई कैसे और इसका सफर शुरू कहाँ से हुआ, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो अब एक टाइम ट्रेवल करते हैं ग्राफिक डिजाइन की हिस्ट्री और इवोल्यूशन पर। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, ग्राफिक डिजाइन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुराना है। ग्राफिक डिजाइन की शुरुआत आज से 40,000 साल पहले हुई थी, जब लोग केव में पेंटिंग बनाते थे या फिर इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स। ये सबसे पहला विजुअल कम्युनिकेशन था। लोग अपनी कहानियाँ, इमोशन और बिलीफ्स स्टोन वॉल्स पे बनाते थे। वो आर्ट नहीं, एक मैसेज था। सोचो अगर ये एंशिएंट डिजाइन ना होते तो हम पास्ट सिविलाइजेशन के बारे में इतना कुछ कैसे जान पाते। ये वही डिजाइन था जो लैंग्वेज के पहले भी एक्सटेंशंस में था। 1440 में जोहानेस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया, और ये ग्राफिक डिजाइन का पहला बड़ा रिवोल्यूशन था। पहली बार दुनिया में बुक्स, पोस्टर्स, फ्लायर्स मास प्रोडक्शन में आया। टाइपोग्राफी, अलाइनमेंट, मार्जिन, लेआउट, ये सब का कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा। डिजाइन एक स्ट्रक्चर लेने लगा और एक नए एरा की शुरुआत हुई। ये वो वक्त था जब विजुअल सिर्फ आर्ट नहीं, एक मास मैसेज बन गए। 19वीं सेंचुरी में जब प्रिंटिंग और ज़्यादा पावरफुल हुई, तब एडवर्टाइजिंग का बूम आया। पहली बार बोल्ड टाइपोग्राफी और डिटेल इलस्ट्रेशन पब्लिक स्पेस में दिखने लगे। पोस्टर, पैम्पलेट्स, ये सब बन गए मास कम्युनिकेशन के सबसे बड़े टूल्स। डिजाइनर के लिए एक नई दुनिया खुली, जहां उनके विजुअल्स, लोगोस, बैनर्स डायरेक्ट पब्लिक से बात कर रहे थे। और यहीं से ग्राफिक डिजाइन एक करियर बन गया, जिसमें क्रिएटिविटी और कॉमर्स दोनों का मेल था। अब हम आ गए 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में, जब एक मूवमेंट आया जिसका नाम था बाउहास। ये जर्मनी में शुरू हुआ एक डिजाइन स्कूल था, जिसने डिजाइन की दुनिया में एक नया थॉट प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया, फॉर्म फॉलोस फंक्शन। यानी डिजाइन सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, फंक्शनैलिटी के लिए होनी चाहिए। बाउहास डिजाइनर्स ने फोकस किया सिंपल शेप्स, बैलेंस कॉम्पोजिशन, फंक्शनल टाइपोग्राफी। ये वही एरा था जहाँ मॉडर्न डिजाइन स्टाइल डेवलप हुआ जो तुम आज भी देखते हो। क्लीन यूआई, ज्योमेट्रिक लोगोस, मिनिमल लेआउट्स। एप्पल की मिनिमल डिजाइन हो या गूगल का क्लियर विजुअल इंटरफेस, सबकी रूट्स यहीं से शुरू होती है। फिर आई 1980s to 1990s, जब कंप्यूटर्स ने दुनिया में कदम रखा, तब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदली, पूरी क्रिएटिविटी का ही तरीका बदल गया। ग्राफिक डिजाइन जो पहले पेन, पेपर, पेस्टअप तक सीमित था, अब स्क्रीन पर एक नई दुनिया बनाने लगा। डिजाइन अब पेपर पे नहीं, स्क्रीन पर होने लगा। एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन जैसे सॉफ्टवेयर आए, और डिजाइनर्स के हाथ में आया एक नया टूल किट। तुम एक क्लिक में कलर चेंज कर सकते हो, लेआउट एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, विजुअल्स एलिमेट कर सकते हो, और गलती होने पर अंडू भी कर सकते हो, जो पहले पॉसिबल नहीं था। यह डिजिटल टूल किट ने डिजाइन को बनाया फास्टर, स्मार्टर और ज्यादा एक्सप्रेसिव। और इसी के साथ नए नए करियर भी आए। UI UX डिजाइन, वेब एंड ऐप डिजाइन, मोशन ग्राफिक, 3D डिजाइन, ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया विजुअल्स। अब ग्राफिक डिजाइन एक स्किल नहीं, एक मल्टी डायमेंशनल इंडस्ट्री बन चुकी थी, जहां एक क्रिएटिव माइंड के लिए आसमान तक का रास्ता खुला था। पर ये तो सिर्फ शुरुआत ही, आगे और भी रिवॉल्यूशन लिखे जाने वाले थे डिजाइन के फ्यूचर में। आज हम खड़े एक नए डिजिटल रिवॉल्यूशन के बीच में, जिसका नाम है AI प्लस ऑटोमेशन। पहले जहां डिजाइन के लिए फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ही काफी थे, अब डिजाइनर्स के पास है एक स्मार्ट AI पावर टूल किट, जो ना सिर्फ काम आसान बनाता है बल्कि क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज को भी एक्सपांड करता है। कैनवा AI, एडोबी फायरफ्लाई, रनवे ML, मिड जर्नी, फिग्मा विद AI असिस्टेंट्स। AI अब रिपीटेटिव काम हैंडल कर रहा है और डिजाइनर्स को मिल रहा है ज्यादा टाइम क्रिएटिव थिंकिंग के लिए।
और सबसे बड़ी बात, फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क की वजह से अब एक डिजाइनर वर्ल्ड वाइड क्लाइंट बेस के लिए भी काम कर सकता है। यह सब सुन के अगर तुम सोच रहे हो मैं एक बिगनर हूँ तो क्या मुझे अब सीखना चाहिए, मैं कौन से सॉफ्टवेयर से शुरू करूँ, मेरा पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, जॉब करूँ या फ्रीलांस, तो गुड न्यूज़ ये है, अगले वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेकर आने वाला हूँ एक फुल रोड मैप, एक ऐसा रोड मैप जो तुम्हें बिगनर से प्रो तक ले जाएगा। कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, कैसे डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करनी है और क्लाइंट को इम्प्रेस कैसे करना है। अगर तुम्हें ग्राफिक डिजाइन का यह सफ़र अब तक इंटरेस्टिंग लगा तो अभी से सीखना शुरू करो, क्योंकि फ्यूचर तुम्हारा वेट नहीं कर रहा है। मैं इस चैनल पर लेकर आ रहा हूँ ग्राफिक डिजाइन मास्टर सीरीज, जिसमें तुम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हो डिजाइन की कंप्लीट दुनिया। अगले एपिसोड में मैं दूंगा एक ओवरव्यू, जिसमें हम देखेंगे तुम क्या क्या सीखने वाले हो इस सीरीज में। ये सीरीज सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, जो लोग ऑलरेडी डिजाइन कर रहे हो उनके लिए भी एक फाउंडेशन रिसेट करने जैसा होगा। सो अगर तुम डिजाइन सीरियसली सीखना चाहते हो तो अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि वो बनेगा तुम्हारी डिजाइन जर्नी का रोड मैप। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताना तुमको सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट एक्साइटिंग लगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप डिजाइनिंग, कीप क्रिएटिंग।